इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी खुशी दुख को शिकस्त देने के बाद होती है। मसले से ना बचें, मसले का हल तलाश करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि हर मसले को शिकस्त देकर हम किस तरह अपना जोए और खुशी कायम रख सकते हैं। ये वीडियो आपको इंस्पायर और इंकरेज करेगी और आपका माइंड चेंज कर देगी, ये मेरा दावा है। मैं हूँ शमा नहीद और सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को जरूर टच करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, हर कोई किसी न किसी मौका पर अपसेट और डिप्रेस्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई बंदा हमसे रूड था, ट्रैफिक बहुत हैवी थी, घर आने में 1 घंटा लगा, आधा घंटा लगना चाहिए था। फलां रिश्तेदार ने मुझे नए घर की मुबारक नहीं दी, मेरी कजन ने मेरे कपड़ों की तारीफ नहीं की, कार की चाबी नहीं मिल रही, उसने मुझे फोन पर बेजार कर दिया, फलां ने ऐसी बात की कि सारा दिन खराब गुजर गया। सुनो, लाइफ में इस तरह की छोटी मोटी ट्रबल्स आती रहती हैं। डिले हो जाना, चाबी का ना मिलना, समटाइम्स किसी का रूड होना। दोस्तों, इस तरह की हैपन्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते, हम इस तरह की चीजें सिर्फ हैंडल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपने इस तरह की चीजों को हैंडल भी करना है, अपसेट भी नहीं होना और अपनी खुशियों को भी सही ट्रीट करना है। सुनो, हमने अपने आप से कहना है कि आज मैं इन छोटी छोटी बातों पर अपना जोए और खुशी खराब नहीं करूंगी और अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगी, मैसअप नहीं करूंगी। द रीजन सब बंदे खुश नहीं रहते क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं और अपना जोए और खुशी को खराब कर देते हैं और अपने दिन को बर्बाद कर लेते हैं। सब बंदे कहते हैं कि हमारे नेबर की आदत है इधर उधर की बातें करना, इसलिए हमारा मिजाज खराब रहता है। सुनो, तुम उसकी ये आदत चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं कि उसकी इस आदत से तुम अपसेट रहो। हो सकता है कि नेक्स्ट 20 ईयर तक वो ऐसा ही रहे। हम किसी की आदत चेंज नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है कि नेक्स्ट 20 ईयर तक तुम अपने दिन खराब नहीं करो और ना उसका भूत अपने सर पर सवार कर लो। अगर वो चेंज नहीं होता तो आप अपने आप को चेंज कर लो। नेबर से ज्यादा ताल्लुकात बनाने की बजाय कोई जरूरी बात हो तो उससे करो, मोस्टली उसको इग्नोर करो। मसले से ना बचो, मसले का हल तलाश करो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट ओवर थिंग्स वी हैव नो कंट्रोल। नाज़रीन इकराम, सब बंदों की आदत होती है कि वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तुम इस तरह के बंदों को इग्नोर कर दो, उनकी बातों को अपने ऊपर सवार ना करो और खुश रहो। सुनो, इन नेगेटिव कमेंट्स को अपने दिमाग पर सवार ना होने देना। दूसरी बात यह है कि अगर तुम जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हो या तुम समथिंग स्पेशल कर रहे हो तो स्मॉल माइंडेड और नैरो माइंडेड लोग चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। वो तुम्हें क्रेडिट देने की बजाय जेलसी दिखाएंगे। सुनो, तुम्हें उनकी तरफ पे अटेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते और ना तुम्हारी किस्मत का लिखा रोक सकते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। तुम्हारी ये जॉब नहीं है कि तुम उनका माइंड चेंज करो। ये तुम्हारी जॉब नहीं कि लोगों से कहो तुम्हें लाइक करें। सुनो, जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम्हें इधर उधर की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं, बस उनको इग्नोर करो और अल्लाह पर छोड़ दो, फिर अल्लाह और उनके दरमियान मामला हो जाएगा। अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर एनिमीज। अल्लाह कैन डिफेंड यू बेटर देन यू डिफेंड योरसेल्फ। इफ यू विल स्टे इन पीस, अल्लाह विल फाइट योर बैटल। समटाइम्स तुम फील करते हो कि तुम खुद ही उनसे निपट लोगे। तुम उनको ऐसा मजा चखाओगे कि उनको पता चल जाएगा कि तुम में कितनी पावर है। सुनो, जब तुमने अपना काम और रेस छोड़ दी और उनसे फाइट स्टार्ट कर दी तो तुम इन चीजों से अपसेट हो जाओगे और तुम खुश रहना छोड़ दोगे और तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम जाया हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग अपसेट रहेगा। यही तो उनका मकसद था, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, तुम्हें पटड़ी से उतारना। सुनो, तुम ऐसा ना करना। इग्नोर देम एंड विन योर रेस। उनको इग्नोर करो और अपनी दौड़ जीतो। तुम्हें ये न्यू हैबिट डेवलप करनी होगी। देखना, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा फ्री हो जाएगी। जब तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो तुम सुकून में रहोगे, आराम में रहोगे, सब्र में रहोगे और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और सिर्फ इग्नोर करने वाले और सब्र करने वाले मंजिल को पाया करते हैं और अल्लाह हमेशा उनके साथ है। नाज़रीन इकराम, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो बहुत नाशुक्री करते हैं कि मेरा बॉस मुझे अच्छा नहीं लगता, जो जॉब पर मेरी पोजीशन है वो मुझे अच्छी
नहीं लगती, जॉब पर जाने को मेरा दिल नहीं करता। The truth is somebody would love to have a job and somebody would gladly trade place with you। सच तो ये है कि बंदे लव करते हैं कि हमें इस तरह की जॉब मिले, वो खुशी से तुम्हारे साथ जॉब ट्रेड करना चाहेंगे। जहाँ पे तुम हो खुश रहो। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए न्यू डोर खोलेगा। अगर तुम इस हाल में खुश नहीं हो और अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे पास जो है वो बहुत सारे बंदों के पास नहीं है। ये कहना मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, और अपने आप को बेजार रखना, अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, खफकी में रखना तुम्हें बीमार बना देगा, तुम्हें अनहेल्दी बना देगा। खुश रहना सीखो। कोई चीज भी तुम्हारी हैप्पीनेस कंट्रोल नहीं कर रही। तुमने खुद चूज करना है कि तुमने खुश रहना है या कि ना खुश। सुनो, तुम काउंट करो और गौर करो अल्लाह ने तुम्हें कितनी चीजें दी हैं। लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो तुम्हें अल्लाह ने दी हैं। वो लिस्ट इतनी बड़ी होगी कि तुम चीजें गिन गिन कर थक जाओगे और तुम्हारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये रोना पीटना, शिकायतें करना छोड़ दो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर तुम खुश रहने की बजाय शिकायतें करते रहोगे, मैं अपने बास को लाइक नहीं करता, मेरा हमसाया बहुत नकचड़ा शाहदौले का चूहा है, उसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, मेरा फलां रिश्तेदार अच्छा नहीं है। अगर तुम खुश नहीं रहते, ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट है। उन्होंने तुम्हारा जॉय, तुम्हारी खुशियाँ स्टील नहीं की। तुम जितना खुश रहना चाहो तुम खुश रह सकते हो। तुम सोचो, गौर करो और कहो कि ये अल्लाह ने कितना खूबसूरत दिन बनाया है। मैं अपना दिन शुरू करूंगा अच्छे मूड के साथ, हैप्पीनेस के साथ। मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। अगर बंदे कुछ करें या ना करें, वो कुछ कहें या ना कहें, मैंने सेट कर लिया है मैं अनहैप्पी, ना खुश रहकर अपना दिन खराब नहीं करूंगा, अपना मूड खराब नहीं करूंगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। देखना तुम्हारी लाइफ कितनी बेस्ट हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी और अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को बहुत नवाजता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।